चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 50 महत्वपूर्ण खबरों को मात्र 10 मिनट में। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। एक्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब खुद संभाला मोर्चा। हाथरस हादसे के घायलों से की मुलाकात। अब तक 121 लोगों की हो गई मौत। मामले में बाबा के खिलाफ नहीं बल्कि मुख्य सेवादार और आयोजकों के खिलाफ एफआईआर की गई दर्ज। हाथरस के सत्संग में भगदड़ का मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। याचिका की गई दाखिल। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति बनाने की गई मांग। कंगना रनौत को एयरपोर्ट पर थप्पड़ जड़ने वाली कुलविंदर कौर की नौकरी हो गई बहाल, लेकिन चंडीगढ़ से बेंगलुरु कर दिया गया ट्रांसफर। अब कहीं जान न ले ले आपकी फेवरेट पानीपुरी। कर्नाटक में कई स्थानों से पानीपुरी के लिए गए 250 सैंपल। जांच में 40 सैंपल हो गए फेल। रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच के दौरान इन नमूनों में कैंसर का कारण बनने वाले केमिकल मिले हैं। अब बड़े एक्शन की तैयारी है। माना जा रहा है कि कर्नाटक में पानीपुरी को बैन किया जा सकता है। अब मोटापा होगा छूमंतर। डायबिटीज का भी सॉलिड इलाज। अमेरिका की दवा को भारत में मिली मंजूरी। जल्द भारत में होगी लॉन्च। महाराष्ट्र में हैरान करने वाला मामला आया सामने। जन्मदिन में कम पड़ गई शराब तो 3 युवकों ने दोस्त को ही चौथी मंजिल से फेंक दिया नीचे। मौके पर ही हो गई मौत। अब तीनों युवकों को किया गया गिरफ्तार। अमरनाथ यात्रा से लौट रही बस के फेल हो गए ब्रेक। अचानक सुरक्षा बलों की पड़ गई नजर। सुरक्षा बलों ने खाई में बस को गिरने से बचाया। 40 लोगों की बचा ली जान। पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद में मणिपुर को लेकर दिया बड़ा बयान। बोले मणिपुर में सामान्य हो रहे हालात, शांति के लिए हुए प्रयास। मणिपुर में धीरे धीरे हिंसा की घटनाओं में कमी आ रही है और राज्य में अब सामान्य स्थिति बहाल होने लगी है। पीएम मोदी ने कहा कि मणिपुर में हालात सामान्य करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आज एनडीआरएफ की 2 टीमें मणिपुर पहुंच गई हैं। उन्होंने कहा कि मैं आग में घी डालने वाले लोगों को कड़ी चेतावनी देता हूं कि उन्हें मणिपुर द्वारा खारिज कर दिया जाएगा। अब जल्द ही खत्म हो जाएंगे टोल प्लाजा। नए सिस्टम से कटेगा टैक्स। नितिन गडकरी ने किया बड़ा ऐलान। बोले सैटेलाइट सिस्टम शुरू होने के बाद खेड़ की दौला टोल प्लाजा खत्म हो जाएगा। इस काम में 2 महीने का समय और लगेगा। अभी तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। 12 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई न्यायिक हिरासत। शराब घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता को अदालत ने दे दिया जोर का झटका। दोनों नेताओं की 25 जुलाई तक बढ़ा दी न्यायिक हिरासत। 22 महीने के बाद बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अयोध्या में सरयू नदी में लगाई डुबकी। भगवान राम को समर्पित कर दिया अपना मुरेठा। अगले विधानसभा चुनाव में एनडीए को बिहार में 200 से ज्यादा सीटें जिताने का लिया नया संकल्प। मानसूनी बारिश में आसमान से जमकर बरस रही आफत। बारिश की वजह से नेशनल हाईवे समेत सड़कों के बंद होने का सिलसिला जारी। मानसूनी बारिश में भूस्खलन के बाद बद्रीनाथ हाईवे समेत 93 सड़कें हो गई बंद। अब बंद रास्तों को खोलने के लिए 150 जेसीबी मशीनें की गई तैनात। संसद में हुआ जोरदार हंगामा। विपक्ष ने राज्यसभा से कर दिया वॉकआउट। दरअसल राज्यसभा में जब पीएम मोदी अपना भाषण दे रहे थे तो विपक्षी सांसदों ने जमकर विरोध किया, जमकर नारे लगाए और राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। विपक्षी सांसदों का कहना है कि विपक्ष के नेता को बोलने की अनुमति नहीं दी गई और उन्हें इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। तो वहीं पीएम मोदी का कहना है कि ये लोग सच्चाई नहीं पचा पा रहे हैं, इसी वजह से मैदान को छोड़कर भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने कर्तव्य से जुड़ा हुआ हूं, मुझे देशवासियों को पल पल का हिसाब देना है। अब देसी ट्विटर को हो रहा बंद। इंटरनेट कंपनियों के साथ में नहीं हो पाई डील। दरअसल अब देसी सोशल मीडिया स्टार्टअप को बंद होने जा रहा है। कंपनी के को फाउंडर ने लिंक्डइन पर पोस्ट में इसका खुलासा किया। पिछले कई समय से को बेचने या उसके विलय को लेकर अलग अलग कंपनियों से बातचीत चल रही थी, जिसमें डेली हंट भी शामिल है। बातचीत सफल नहीं होने के बाद कंपनी के को फाउंडर ने को बंद करने का फैसला लिया है। राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन को लेकर एक बार फिर से कर दी बड़ी भविष्यवाणी। दरअसल राहुल गांधी के हिंदुत्व को लेकर दिए गए बयान के बाद गुजरात में कांग्रेस कार्यालयों के बाहर बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। इसकी राहुल गांधी ने निंदा की और कहा कि हिंसा और नफरत फैलाने वाले भाजपा के लोग हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों को नहीं समझते। उन्होंने कहा कि गुजरात की जनता उनके झूठ के पार साफ देख सकती है और भाजपा सरकार को निर्णायक सबक सिखाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि मैं एक बार फिर से भविष्यवाणी कर रहा हूं कि इंडिया गठबंधन गुजरात में जीतने वाला है।
राहुल गांधी के भाषण पर स्पीकर ओम बिरला की 14 जगहों पर चली कैंची। दरअसल लोकसभा में अपने भाषण से खूब वाहवाही बटोरने वाले राहुल गांधी एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वजह भाषण नहीं बल्कि उस पर चली कैंची है। दरअसल लोकसभा स्पीकर ने उनके पूरे भाषण में 14 कट लगाए हैं, यानी आसान भाषा में कहें तो उनके भाषण के इन 14 पॉइंटों को संसद के रिकॉर्ड से निकाल दिया गया है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में बड़ा हादसा। फ्रिज में से आम निकालने गई मां फ्रिज से ही चिपक गई। बेटी बचाने गई तो बेटी भी चिपक गई। सेकंडों में दोनों की दर्दनाक हो गई मौत, इसीलिए आप भी रहे सावधान। हाथरस भगदड़ पर मौन हुई संसद। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से कर डाली बड़ी मांग। दरअसल हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई। ये मुद्दा राज्यसभा में भी उठा। यहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाथरस हादसे को ध्यान में रखते हुए ऐसे सत्संग और आयोजनों को लेकर कड़े नियम और कानून बनाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस हादसे को देखने के बाद लगता है कि इसके लिए एक कानून होना चाहिए। पिछली घटनाओं से नहीं लिया गया कोई भी सबक। हाथरस सत्संग हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर। प्रशासन पर उठाए गए गंभीर सवाल। याचिका में कहा गया कि धर्मगुरु भोले बाबा हादसे के बाद से अंडरग्राउंड हैं और उसके ठिकानों का भी कोई अता पता नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद में दिया बड़ा बयान। बोले मणिपुर में संघर्ष का लंबा इतिहास है, अब तक 10 बार लगा है राष्ट्रपति शासन। दरअसल पीएम मोदी ने कहा कि मणिपुर में सामाजिक संघर्ष का लंबा इतिहास रहा है। कांग्रेस के लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि इसी की वजह से वहां पर 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा है। ये हमारे कार्यकाल में नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वहां पर राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ऐसी चीजें की जा रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में शराब घोटाला और पानी घोटाले पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर बोला जबरदस्त हमला। बोले कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी की शिकायत की और उन्हें कोर्ट तक घसीटा। अब जब कार्रवाई हो रही है तो ये लोग मुझे गालियां दे रहे हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी से सवाल किया कि जो सबूत उन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिए थे क्या वे झूठे थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई केस में जमानत के लिए हाई कोर्ट का खटखटाया दरवाजा। गिरफ्तारी को भी दी चुनौती। सीबीआई की गिरफ्तारी को लेकर अदालत से जमानत देने की लगाई गुहार।